समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए यूपी में पुलिस अलर्ट पर है। तमाम जिलों में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनको लखनऊ आने से रोका जा रहा है और कई ऐसे टोल प्लाजा हैं जहां पर पुलिस भी तैनात की गई है ताकि लखनऊ के अंदर जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो प्रदर्शन न कर सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा के वरिष्ठ नेता है राजपाल कश्यप जी, उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस पर उनका क्या कहना है। राजपाल जी, प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है, क्या कहेंगे? देखिए, ये अंग्रेज़ों की पुलिस, एक अंग्रेज़ों की पुलिस होती थी, गोरे अंग्रेज़ों की, ये काले अंग्रेज़ों की पुलिस है। और ये लोग अब जनसैलाब को कैसे रोक लेंगे? आपने देखा दिल्ली में भी तो इन्होंने ताना बाना बहुत बुना था। आपने कल देखा माननीय अखिलेश यादव जी को जैसे ही गिरफ्तार किया गया, पूरे प्रदेश में जगह कम पड़ गई और ये जनसैलाब को नहीं रोक पाएंगे। अब ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। अब 10% जो गुलाम प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गुलामी के प्रतीक हैं, जो अंधभक्त हैं, उसके अलावा अब कोई इनके साथ में नहीं है। और ये आपने जानकारी दिया तो मुझे भी जानकारी मिल रही है। हमारी आज संगठन की एक बैठक है, कई जगह टोल प्लाजा पे गाड़ी झंडा लगी गाड़ियों को देख रहे हैं पुलिस वाले। ये तो एक तरीके से तानाशाही है, अघोषित इमरजेंसी है। और ये अघोषित इमरजेंसी जो लगाई है बीजेपी सरकार ने, ये केवल न नौजवानों को नौकरी दे सकते, न एक परीक्षा ठीक से करा सकते, न किसानों को खाद दे सकते। ये हर मोर्चे तो पे विफल है। हाँ, इनसे पूछ लीजिए मंदिर किस सन में बना था, मस्जिद किस सन में बनी थी। ये खोद खोद के मुद्दे ले आ रहे हैं, लेकिन जनता को खाद नहीं दे पा रहे, नौकरी नहीं दे पा रहे, परीक्षा नहीं करा पा रहे। अब किस तरीके से पीट रहे हैं लोगों को। दिल्ली में जंतर मंतर पर पीटने का काम किया। श्रीमती डिम्पल यादव जी पहले दिन उनको गिरफ्तार करने का काम किया। उन्होंने तो एक माँ की ममता जैसे होती है, उन्होंने सब देखा। लेकिन ये बिना परिवार वाले नहीं समझ सकते। ये बिना परिवार वालों की सरकार है। ये परिवार का कष्ट, दुख दर्द और इंसानियत, मानवता, बच्चों का दुख दर्द नहीं समझ सकती कि बच्चों को पढ़ाना पड़ता, फीस, नौकरी की तैयारी कराना पड़ता है, गेहूं धान बेच के लोग पढ़ाते हैं। तो ये नहीं समझते। आम स्टूडेंट, आम नागरिक अब इस सरकार के खिलाफ है। और जिस तरीके से कल आंदोलन हुआ, कल माननीय अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार किया गया, पूरी दिल्ली भर गई, या लखनऊ में पूरा विधानसभा घेर लिया, और किस तरीके से बर्बाद के पूरे लाठियाँ चलाई गई, बहन बेटियों पे लाठियाँ चलाई गई, कपड़े फाड़े गए, मेरे स्वयं कपड़े फाड़ दिए गए। क्या ये पुलिस क्या गुंडई पे उतर आई है? पूरी सरकार गुंडई पे उतर आई है, और सरकार की पुलिस भी गुंडई पे उतर आई है। बहन बेटियों के कपड़े नोचे जा रहे, मारा जा रहा, चोटें मारी जा रही। ये क्या हिंदुस्तान के बच्चे नहीं हैं क्या? ये जो काले अंग्रेज हैं, जब गोरे अंग्रेजों को भी हिंदुस्तान के लोगों ने भगा दिया, तो ये कांगले अंग्रेजों को भी हटाने का काम करेंगे। और जिस तरीके का आज मैं वातावरण देख रहा हूँ, सरकार डरी हुई है, सरकार घबराई हुई है। सरकार इसलिए डरी हुई है कि नैतिकता खत्म हो गई, क्योंकि सरकार पहले देश को लूटने का काम अंग्रेजों ने किया था। अब बड़ी शर्मनाक बात है, हमारे देश के ही लोग जो काले अंग्रेज हैं वो इस देश को लूट रहे हैं, यहाँ के संस्थानों को लूट रहे हैं। शिक्षा का विश्वविद्यालय बना नहीं सकते, लेकिन जवाहर विश्वविद्यालय जैसा एक विश्वविद्यालय अपने महापुरुष के नाम पे भी बना देते। हालांकि हिंदू मुसलमान महापुरुषों को बांटा नहीं जा सकता, लेकिन ये हर चीज़ में हिंदू मुसलमान ढूंढ के लाते हैं। एक विश्वविद्यालय बना नहीं सकते, एक यूनिवर्सिटी बताइए 40 बिल्डिंगें गिरा देंगे वहाँ। एक सवाल और भी है, जौहर यूनिवर्सिटी को जिस तरह से गिराने की बात सामने आई थी, अब आपका प्रतिनिधिमंडल भी वहां पर जाएगा, तो किस तरह से आप लोग आगे इसकी लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी सदैव शिक्षण संस्थानों को और शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने ठीक करने का काम, या नेताजी ने भी ठीक करने का काम किया। किसी कीमत पे विश्वविद्यालय को बंद नहीं होने देंगे। उसके लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को कोई भी आंदोलन करना पड़ेगा। हम समाजवादियों के लिए कोई आंदोलन करना पड़ेगा। इन्होंने तो प्राइमरी विद्यालय बंद कर दिए, ये विश्वविद्यालय बंद कर रहे हैं। ये चाहते हैं इस देश में अनपढ़, जाहिल, गरीब, लाचार, बेचारे लोग रहे, जो 5 किलो अनाज पे हमारे लिए वोट देते रहे और हम सरकार बनाते रहे। ये होने नहीं देंगे, हम लोग होने नहीं देंगे। ये चाहते हैं अनपढ़ों की फौज, अंधभक्तों की फौज खड़ी हो जाए। ये कांवड़ पे तो फूल चढ़ाएंगे, लेकिन छात्र, नीट के छात्र अगर कहेंगे कि परीक्षा हमारी ठीक से करा दो, हमारा पेपर न लीक हो,
तो उन पर लाठियाँ चलाएंगे, गोलियाँ चलाएंगे, आंसू गैस गोले चलाएंगे, बहन बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे। ये नैतिकता इनके में बची है कुछ नहीं। ये तो अंग्रेजों से भी आगे निकल गए। ये तब तो अंग्रेजों की जासूसी करते थे आज़ादी की लड़ाई में, अब तो ये अंग्रेजों से भी आगे निकल गए। अच्छा, एक सवाल आखिरी और भी है कि जिस तरह से कल दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हुआ, लखनऊ में आप लोगों के द्वारा और कांग्रेस के भी नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया, तो आज ये भी सूचना सामने आ रही है कि दोपहर में कांग्रेस दफ्तर का भाजपा के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो घेराव करेंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अब विपक्ष में जाना है। अब ये जनसैलाब निकल पड़ा है, अब जनसैलाब निकल पड़ा है, अब ये विपक्ष की प्रैक्टिस कर ले, ट्रेनिंग ले लें अभी से। इनको 2027 में भी हटना तय है यहाँ उत्तर प्रदेश से। अब ये कोई नेता कहीं किसी का घेराव कर ले जाके, इनको हटना तय है। और ये अपनी नाकामी छुपा रहे। सरकार में बैठे लोग, इनको जवाब देना था कि परीक्षा कैसे बच्चों को न्याय मिले। न 69,000 शिक्षकों को न्याय मिल पा रहा, न यहाँ उत्तर प्रदेश में कितनी भर्तियाँ निरस्त हुई हैं, कितने पेपर लीक हुए हैं, पेपर बिके हैं चौराहे चौराहे, वो तो रोक नहीं पा रहे। तो ये अब विपक्ष की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं विपक्ष की। इनको विपक्ष में बैठना है और विपक्ष में जनता बैठालने का काम करने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजपाल कश्यप जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से विफल है और अब सरकार विपक्ष में बैठने का काम कर रही है। कैमरामैन अरविंद कुमार के साथ मजहर हुसैन, भारत समाचार, लखनऊ।